तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क शहर से, जहां पर हम लिसा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो न्यूयॉर्क की एक फैशन मैगजीन में काम करती है। लिसा एक आत्मनिर्भर मॉडर्न और प्रोफेशनल लड़की है जो अपने काम को लेकर के काफी ज्यादा व्यस्त रहती है। लिसा का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम फ्रैंक है। लिसा रात में उसके साथ बाहर डिनर पर जाती है। फ्रैंक उससे कहता है कि हमारे रिश्ते को 2 दिन बाद 3 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मार्केटिया आइलैंड पर कुछ दिन के लिए छुट्टियां मनाने के लिए चले। मार्केटिया आइलैंड साउथ पैसिफिक स्थित में एक शांत और सुंदर द्वीप है जहाँ फ्रैंक लिसा के साथ में अच्छा समय बिताना चाहता है। लिसा ये सुनकर के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फ्रैंक के साथ जाने के लिए मान जाती है। अगले दिन लिसा और फ्रैंक मार्केटिया आइलैंड जाने के लिए एक प्राइवेट प्लेन हायर करते हैं। प्लेन का पायलट एक मिडिल एजड मैन होता है जिसका नाम हैरिस है। यहाँ से निकलने से पहले हैरिस अपनी गर्लफ्रेंड को भी अपने साथ में ले लेता है जो मार्केटिया आइलैंड में पार्ट टाइम काम करती है, और वहाँ हैरिस और उसकी गर्लफ्रेंड का कुछ दिन रुकने का प्लान होता है। इसके बाद ये चारों लोग प्लेन में बैठते हैं और प्लेन टेक ऑफ करता है। कुछ देर के सफर के बाद ये लोग मार्केटिया आइलैंड पर पहुंचते हैं और हैरिस प्लेन को आइलैंड में लैंड कर देता है। यह आइलैंड बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण होता है। चारों तरफ हरियाली, समुद्र और प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य फैला हुआ होता है। वहाँ पहले से ही बहुत से लोग छुट्टियां मना रहे होते हैं और काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। लिसा और फ्रैंक समुद्र के पास बने एक रिसोर्ट में कमरा लेते हैं और सामान रखने के बाद ये आइलैंड में घूमते हुए एक दूसरे के साथ रोमांटिक समय बिताते हैं। रात में फ्रैंक एक रिंग निकाल कर के लिसा को शादी के लिए प्रपोज करता है। लिसा ये देख कर के पहले तो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, फिर मुस्कुरा करके हाँ कह देती है। फ्रैंक उसे रिंग पहनाता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। कुछ देर बाद जब लिसा एक बार में अकेली होती है तब हैरिस उसके पास आता है और नशे की हालत में वह उससे फ्लर्ट करने लगता है। तभी फ्रैंक वहाँ आता है और लिसा उसके साथ में चली जाती है। अगली सुबह लिसा के पास उसकी बॉस का कॉल आता है। बॉस उससे कहती है कि हमारे पास एक फैशन शो शूट करने का बहुत ही जरूरी काम आया है, इसीलिए तुम्हें जल्दी ही दूसरे आइलैंड पर जाना होगा जो वहाँ से कुछ ही घंटे की दूरी पर है, और वहाँ पर जाकर के तुम्हें फैशन शो की देखरेख करनी होगी। लिसा फ्रैंक के साथ छुट्टियां मनाने के लिए आई थी, इसलिए वो बीच में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन बॉस कहती है कि ये काम हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम इस काम को पूरा करती हो तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। लिसा ये बात सुनकर के मान जाती है और वो फ्रैंक को बताती है कि उसके बॉस का कॉल आया था और एक जरूरी काम के लिए उसे जाना पड़ेगा। ये सुनकर के फ्रैंक नाराज हो जाता है, लेकिन लिसा उसे मना लेती है और कहती है कि मैं काम खत्म करने के बाद जल्दी तुम्हारे पास लौट आऊंगी और फिर हम दोनों साथ में अच्छा समय बिताएंगे। इसके बाद लिसा हैरिस के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे कोई जरूरी काम आ गया है, इसीलिए तुम मुझे अपने प्लेन से आइलैंड तक छोड़ दो। हैरिस अपने काम के साथ साथ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए भी आया था, इसीलिए वो जाने से मना कर देता है। लेकिन जब लिसा उसे अच्छे खासे पैसे देने का ऑफर करती है तब हैरिस मान जाता है और फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि मैं जल्दी लौट आऊंगा। फिर हैरिस लिसा के साथ अपने प्राइवेट प्लेन में बैठकर के शाम को निकल जाता है, पर रात में जब वो बीच में रास्ते में होते हैं तब उनका प्लेन एक भयंकर तूफान में फंस जाता है और आसमान में बिजलियां चमकने लगती है। हैरिस मदद के लिए रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी प्लेन के एक विंग पर जोरदार बिजली आकर के गिरती है जिससे प्लेन का ट्रांसमीटर और रेडियो खराब हो जाते हैं। ये देख कर के हैरिस बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। लिसा भी डर के मारे अपनी एंजाइटी की दवाइयां लेने लगती है। हैरिस को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि आखिर अब वो क्या करे, क्योंकि मौसम इतना ज्यादा खराब होता है कि ना तो वो वापस मार्केटिया आइलैंड लौट सकते थे और ना ही वे लोग आगे उड़ान भर सकते हैं। उसी वक्त वहाँ पर हैरिस को एक आइलैंड दिखता है, इसीलिए वो प्लेन वहाँ पर लैंड करने का फैसला करता है। हैरिस लिसा से कहता है कि वो अपनी सीट बेल्ट अच्छे तरीके से बांध ले। फिर वो प्लेन को समुद्र किनारे पर उतारता है, लेकिन लैंडिंग के दौरान प्लेन एक बहुत ही बड़ी चट्टान से टकरा जाता है जिससे लैंडिंग गियर क्षतिग्रस्त हो जाता है और प्लेन यहीं पर रुक जाता है। अगली सुबह तक तूफान शांत हो चुका होता है। लिसा हैरिस से पूछती कि क्या प्लेन ठीक है। हैरिस कहता है कि नहीं, इसका लैंडिंग गियर खराब हो चुका है, इसलिए हमें अब मदद ढूंढनी होगी। हैरिस आइलैंड में मदद की तलाश में जाता है, लेकिन जल्दी उसे पता चलता है कि वे एक डेजिटेटेड आइलैंड में फंस चुके हैं और यहाँ उनके अलावा कोई भी नहीं है। उनके पास न कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है, ना ही कोई खाने पीने का सामान और ना ही कोई रहने की व्यवस्था। प्लेन का आपातकालीन ट्रांसमीटर रेडियो दोनों ही खराब हो चुके होते हैं, जिससे यहाँ पर मदद दिलाना संभव नहीं है। अब इन लोगों के पास यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, वो था इंतजार। हैरिस बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो लिसा को बताता है कि इस आइलैंड में हमारे सिवा यहाँ पर कोई भी नहीं है और प्लेन का लैंडिंग गियर उड़ान भरने लायक बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हमें मदद आने तक यहीं पर रुकना पड़ेगा।
वह आगे कहता है कि मेरे पास एक गन फ्लेयर है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही फ्लेयर है। हैरिस लिसा को बताता है कि प्लेन में क्लाइव बोट भी है, लेकिन हमें नहीं पता कि हमें किस दिशा में जाना सही होगा। ये सब कुछ सुनकर के लिसा हैरिस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। वो कहती कि तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ पर फंसे हैं। मुझे नहीं पता कि हम बिना खाने और पानी के यहाँ पर कैसे सरवाइव करेंगे, और अगर हम यहाँ पर कोई ढूंढने के लिए नहीं आए तो हमारा क्या होगा। मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ताकि तुम मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा दो, लेकिन तुमने तो मुझे यहाँ पर ला करके फंसा दिया। चलो अब मेरे पैसे वापस लौटाओ। ये सुनकर के हैरिस थोड़ा नाराज हो जाता है। दरअसल हैरिस थोड़ा कड़क स्वभाव का इंसान होता है, जबकि लिसा शांत और संयमित स्वभाव की लड़की होती है। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, जिस वजह से यहाँ पर अक्सर इन दोनों के बीच बहस होती रहती है। इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इधर फ्रैंक आइलैंड पर होता है, तभी उसके पास लिसा की बॉस का कॉल आता है। वह उसे बताते कि लिसा अभी तक उस आइलैंड पर नहीं पहुंची है। तभी फ्रैंक हैरान होकर के कहता है कि लेकिन वह कल ही एक प्राइवेट प्लेन से उस आइलैंड के लिए निकली थी। वहीं फ्रैंक की मुलाकात हैरिस की गर्लफ्रेंड से होती है, जो कि कहती है कि हैरिस को अब तक लौट आ जाना चाहिए था, लेकिन वह अभी तक नहीं आया है। फ्रैंक उसे बताता है कि लिसा भी अब तक आइलैंड पर नहीं पहुंची है, जिससे ये दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं उनके साथ कोई प्लेन हादसा तो नहीं हो गया। इसलिए वो दोनों रेस्क्यू टीम बुलाने का फैसला करते हैं। उधर लिसा और हैरिस आइलैंड में पानी की तलाश में जंगल के भीतर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक झरना दिखाई देता है, जिससे वह अपनी प्यास बुझा सकते हैं। लिसा खुश होकर के पानी लेने के लिए बोतल भरने जाती है, लेकिन तभी एक सांप लिसा के कपड़ों के अंदर घुस जाता है और वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी हैरिस दौड़ करके आता है और उसके कपड़ों के अंदर से सांप को निकाल करके फेंक देता है, जिससे लिसा की जान बच जाती है। ये देख कर के लिसा हैरिस की बहादुरी से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद हैरिस एक पक्षी पकड़ता है और उसे पका करके दोनों रात में खाते हैं, जिससे उनका पेट भर जाता है। अगली सुबह लिसा को आसमान में एक उड़ता हुआ प्लेन दिखाई देता है। तभी वो दौड़ करके हैरिस के पास जाती है, जो उस समय सो रहा होता है। लिसा उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन हैरिस उठता नहीं है। लिसा तुरंत ही फ्लेयर गन लेकर के आसमान में फायर कर देती है, ताकि प्लेन में मौजूद लोग उन्हें देख करके उन्हें बचा सके, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और फ्लेयर पास के एक नारियल के पेड़ पर जाकर के लग जाता है, जिससे पेड़ में आग लग जाती है। फ्लेयर की आवाज सुनकर के हैरिस जाग जाता है और देखता है कि उनके पास जो एकमात्र फ्लेयर था वो भी बेकार हो गया। वो गुस्से में लिसा पर चिल्लाने लगता है और इन दोनों में बहस हो जाती है, लेकिन फिर हैरिस उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसे पता है क्योंकि उन्हें सरवाइव करना है तो साथ में मिलकर के काम करना होगा। इसीलिए ये दोनों साथ में मिलकर के इस आइलैंड पर सरवाइव करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान लिसा और हैरिस के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। जो पहले एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, वो अब एक दूसरे की परवाह करने लगते हैं। उधर फ्रैंक और हैरिस की गर्लफ्रेंड एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर बुक करते हैं और लिसा और हैरिस को ढूंढने के लिए चारों तरफ तलाश शुरू करते हैं। इधर लिसा और हैरिस एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं, ताकि वहां पर उन्हें फोन में नेटवर्क मिल सके और वो मदद बुला सके। वो दोनों काफी मुश्किलों के बाद पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वहां पर नेटवर्क नहीं होता है। हैरिस दूर से दूरबीन से चारों तरफ नजर डालता है, तभी उसे दूर समुद्र में एक नाव दिखती है। उसे देख करके लिसा और हैरिस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद वो अब बच सकते हैं, लेकिन वो बोट उनसे बहुत ही ज्यादा दूर होती है। इसीलिए वो जल्दी से पहाड़ से नीचे उतरने लगते हैं, पर जब तक वो दोनों नीचे पहुंचते तब तक शाम से रात हो चुकी होती है। लिसा और हैरिस उस बोट तक पहुंचने के लिए राफ्ट बोट लेकर के निकलते हैं और उन्हें सफर करते करते रात से सुबह हो जाती है। अगली सुबह जब वो लोग बोट के थोड़ा करीब पहुंचते हैं, तब हैरिस दूरबीन से बोट में देखता है। तब उसे बोट में कुछ लोग उसे दिखाई देते हैं, जो एक आदमी को मार करके पानी में फेंक देते हैं। हैरिस ये देख करके समझ जाता है कि ये लोग डाकू है, जो इस क्षेत्र में अवैध रूप से घूमते रहते हैं और लूटपाट करते हैं। वो लिसा से कहता है कि अगर इन डाकुओं ने हमें देख लिया तो वो हमें मार सकते हैं। इसीलिए हैरिस राफ्ट को मोड़ करके जल्दी जल्दी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डाकू का लीडर उन्हें देख लेता है और अपने लोगों को उन्हें मारने के लिए भेजता है। कुछ डाकू बंदूक लेकर के मोटर बोट में बैठ करके उनके पीछे आने लगते हैं। हैरिस और लिसा तेजी से राफ्ट बोट को लेकर के किनारे की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी राफ्ट बोट की रफ्तार बहुत ही ज्यादा धीमी होती है और डाकू उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। तभी एक गोली आकर के उनकी राफ्ट में लगती है,
जिससे राफ्ट बोट की हवा बाहर निकल जाती है और लिसा और हैरिस पानी में गिर जाते हैं। ये दोनों जैसे तैसे करके किनारे तक पहुंच जाते हैं और फिर आइलैंड के अंदर जंगल की ओर भागने लगते हैं, लेकिन डाकू भी इनका पीछा करते हुए आइलैंड में उतर जाते हैं और जल्दी इन्हें पकड़ लेते हैं। हैरिस और लिसा को पता होता है कि डाकू अब इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए लिसा उन्हें झूठ बोलती है कि हमारे प्लेन में बहुत सारा सोना है। ये बात सुनकर कि डाकू उसकी बातों में आ जाते हैं। अब हैरिस और लिसा उन्हें प्लेन तक ले जाने का नाटक करते हैं, लेकिन रास्ते में बड़ी चालाकी और साहस से डाकू को चकमा देकर के भाग जाते हैं। आगे भागते हुए वे एक ऊंचाई वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ नीचे समुद्र होता है। अगर वो नीचे कूदते हैं तो उन्हें चोट भी लग सकती है, लेकिन डाकू अब भी उनका पीछा कर रहे होते हैं, इसीलिए दोनों कूद जाते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होता है। हैरिस और लिसा किसी तरीके से डाकुओं से बचकर के जंगल में पहुंच जाते हैं। अब उन्हें न सिर्फ भूख और प्यास से लड़ना है, बल्कि इन खतरनाक डाकुओं से भी बचना है और यहाँ से जल्दी निकलना होगा। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक जगह वर्ल्ड वॉर 2 का समय का क्रैश हुआ एक जापानी फोर्ट फ्लेम दिखाई देता है। तभी हैरिस लिसा से कहता है कि शायद इस प्लेन से हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम अपने प्लेन को ठीक कर सके। फिर रात में वो दोनों बैठ कर के अपनी जिंदगी की परेशानियों के बारे में बात करते हैं। लिसा बताती कि वो हमेशा एक परफेक्ट जिंदगी की तलाश में रही, लेकिन अब उसे लगता है कि सच्ची जिंदगी वही होती है जहाँ कोई दिखावा नहीं होता है। हैरिस भी अब अपना दिल खोलता है और वो बताता है कि पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी उसे छोड़ करके चली गई, जिससे वो टूट गया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अकेले जीना सीख लिया। कुछ दिनों से साथ रहते हुए अब दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे और एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं, लेकिन ये खुलकर के इजहार नहीं कर पाते हैं। इसी बीच कुछ दिनों की नाकाम खोज के बाद फ्रैंक बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि लिसा अब इस दुनिया में नहीं रही, इसीलिए वो इस दुख में शराब पीने लगता है। हैरिस की गर्लफ्रेंड भी सोचने लगती है कि उसका बॉयफ्रेंड मारा गया होगा और वो फ्रैंक से कहती है कि अब हमें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। फिर वो फ्रैंक को बहकाने लगती है और वो दोनों क्लोज हो जाते हैं, लेकिन बाद में फिर फ्रैंक को बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। अगली सुबह लिसा और हैरिस उस पुराने फ्लोट प्लेन के कुछ हिस्से निकालते हैं और उन्हें अपने प्लेन तक ले आते हैं। हैरिस अपने प्लेन का टूट चुका लैंडिंग गियर मॉडिफाई करता है ताकि वो पानी को रनवे की तरह इस्तेमाल कर सके। लिसा उसका इसमें पूरा साथ देती है और फिर जल्दी ये प्लेन उड़ान भरने के लिए रेडी हो जाता है। जब वो उड़ान भरने ही वाले होते तभी उन्हें समुद्र में डाकुओं की बोट नजर आती है। वो लिसा और हैरिस को देख कर अपनी बोट से उनकी ओर गोले दागते हैं। एक गोला हैरिस के पास आकर के गिरता है, जिससे वो घायल हो जाता है, लेकिन उनके पास भागने का ये एक आखिरी मौका होता है। वो डाकुओं के पहुंचने से पहले किसी तरीके से प्लेन में बैठकर के उड़ान भरने में सफल हो जाते हैं और डाकुओं के ऊपर से उड़ जाते हैं। डाकू फिर से उन पर गोला दागते हैं, लेकिन वो उनके प्लेन पर नहीं लगता है, उल्टा उनकी अपनी बोट में गिर जाता है, जिससे बोट में जोरदार विस्फोट होता है और डाकू पानी में कूद करके अपनी जान बचाते हैं। यह हैरिस बहुत ही ज्यादा जख्मी होता है और उसे डर होता है कि अगर वो बेहोश हो गया तो प्लेन क्रैश हो जाएगा, इसलिए वो लिसा को सिखाता है कि प्लेन को लैंड कैसे करवाना है। वहीं आइलैंड में सभी लोगों को लगता है कि लिसा और हैरिस मर गए होंगे, इसीलिए उनकी याद में एक शोक सभा रखी जाती है। तभी वह देखते हैं कि हैरिस का प्लेन आसमान से उनकी ओर आ रहा है, जिसे लिसा चला रही होती है और हैरिस बेहोश होता है। लिसा किसी तरीके से हिम्मत करके प्लेन को पानी में लैंड करवा देती है और सभी लोग उन्हें जिंदा देख करके बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। हैरिस घायल होता है, इसीलिए उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया जाता है। बाद में लिसा अस्पताल में हैरिस से मिलने के लिए आती है और उसे अपनी प्यार का इजहार करती है। हैरिस कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारा प्रोफेशन, तुम्हारी पर्सनल लाइफ, सब कुछ मेरे से बहुत ही ज्यादा अलग है और हम साथ में नहीं रह सकते हैं। वैसे भी मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ और तुम किसी अच्छे लड़के को डिजर्व करती हो। इसके बाद लिसा फ्रैंक के साथ न्यूयॉर्क वापस जाने के लिए एयरपोर्ट पर होती है। तब फ्रैंक उसे बताता है, जब बोट ढूंढने के बावजूद भी तुम हमें नहीं मिले, तब मैं बोट टूट गया था और मुझे लगा कि तुम्हारी मौत हो गई है। इस दुख में मैंने हैरिस की गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन बना लिया। ये बात सुनकर के लिसा बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है। वो फ्रैंक को बताती है कि उसके दिल में अब हैरिस के लिए प्यार है। ये सुनकर के फ्रैंक बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी लिसा कहती है कि हम दोनों के बीच जो था वो प्यार नहीं रहा और वो उसकी पहनाई भी अंगूठी वापस कर देती है। उधर हैरिस को भी समझ आ जाता है कि वो लिसा के बिना नहीं रह सकता है, इसीलिए वो एयरपोर्ट पर उसे रोकने के लिए आता है, लेकिन तब तक प्लेन टेक ऑफ कर चुका होता है। हैरिस निराश होकर के यहाँ से वापस जाने लगता है, लेकिन तब भी उसे लिसा दिखाई देती है जो फ्रैंक के साथ नहीं गई होती है। तभी लिसा उसे देख करके दौड़ करके गले लगा लेती है। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और हमेशा के लिए साथ रहने का फैसला करते हैं। इसी सीन के साथ ही कहानी 6 Days 7 Nights के ऊपर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।